आपका वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे फ्री हैंड मेथड एंड सेमी एवरेज मेथड। ये है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, कि हम ट्रेंड को किस तरह से मेजर करते हैं किसी भी डेटा में। ये जो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, इसको मैं इस साइट पे रखता हूँ tajamulsir.blogspot.com। यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको पहले ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। प्रीवियस क्लास ऑफ टाइम सीरीज़ जो मैंने पढ़ाया था वो ये है। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, वो पूरी डिटेल में आपको समझाए थे। अगर आपने ये नहीं देखा है इसको देखिए, इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्ले लिस्ट में ये मौजूद है पूरा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। तो इसमें हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ मॉडल्स, टाइम सीरीज़ के मॉडल्स, टाइम सीरीज़ कहते हैं किसको, ये भी पढ़ा था। तो इस वीडियो में उससे हम आगे जा रहे हैं, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन को मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं टाइम सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम ये दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक है फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं कि फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड और ट्रेंड बाय इंस्पेक्शन। फ्री हैंड ग्राफिकल मेथड, ये इसका एक नाम ग्राफिकल मेथड, दूसरा नाम फ्री हैंड मेथड, तीसरा नाम है इसका ट्रेंड बाय इंस्पेक्शन। तीनों इस एक ही मेथड के नाम है। This is the simplest of all the methods of finding out the trend values. First of all, the values of the time series are plotted on a graph paper in the form of histogram. पढ़ा होगा आपने histogram. After this, a freehand smooth curve is drawn through these points in such a way that the curve represents the general tendency of the data. In the process of drawing a smooth curve, the seasonal, cyclic, and irregular variations are eliminated. However, it is very difficult to draw a freehand smooth curve, and different persons are likely to draw different curves from the same data. तो freehand method में हम किस तरह से एक डेटा का ट्रेंड चेक करते हैं, तो ये हम ग्राफिकली चेक करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो अभी मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से नीचे समझाऊंगा कि एक हिस्टोग्राम की तरह एक ग्राफ डाल के हम, और उस ग्राफ में हम चेक करेंगे कि ये सीरीज़ जो हमारे पास ये डेटा है उस डेटा का ट्रेंड कहाँ, टेंडेंसी ऑफ डेटा क्या है, कहाँ जा रही है। ये एग्जांपल है, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि ग्राफिकली हम इसको कैसे करते हैं। ये देख लीजिए आप एग्जांपल। एक साइड में इसका ईयर, क्योंकि टाइम सीरीज उसी सीरीज़ को हम बोलते हैं जिस सीरीज़ में आपका एक वेरिएबल ज़रूर टाइम हो। तो यहाँ पर ये टाइम है और ये है वैल्यूज़। हमें इस डाटा का फ्री हैंड मेथड या ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से ट्रेंड चेक करना है। तो क्या करना है, पहले स्टेप में आपने दो लाइन्स डालनी, जैसे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी हम बोलते हैं। तो इस एक्स एक्सिस के साइड में टाइम लेना, ये जो टाइम दिया है इसने, और इस वाई एक्सिस के साइड में इसका वैल्यूज़ या कुछ जो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो गई डेटा में। तो पहली बात जो इस डेटा में आपने देखना है कि हमारा पहला वैल्यू क्या है और लास्ट टाइम का वैल्यू क्या है। यहाँ पर पहला वैल्यू है 1992, इसके बाद लास्ट जो इसका जाता है ईयर, दैट इज़ 2000। तो आपने इस साइड से एक्स एक्सिस के साइड में से टाइम लेना है और जो वैल्यूज़ है वो वाई एक्सिस के साइड में लेना है। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ ईयर्स है 1992, 93, 94, 95, 96, 7, 8, 99, ये आप डायरेक्टली इस पे आप डाट डाल सकते हो, या आपकी मर्जी ही आप बीच में गैप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1993, फिर 1995, तो डाटा में कहीं 95 है यहाँ पर लास्ट पे, इसके बीच में 94, 93 है, 94 पे वो नहीं आया। तो मैंने क्या किया, ये देख लीजिए आप, गौर से देख लेना। मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पर एक लाइन नहीं डाली। यहाँ पर ये लाइन जो यहाँ पर होगी 93 के बाद ये 94 होगी। इसके इस साइड में यहाँ पर जो लाइन होगी वो 92 से पहले 92 होगा यहाँ पर। इसी तरह से आपने इसको सेम लेना है, सेम, ये जो डिफरेंस है ये सेम आनी चाहिए, ये डिफरेंस भी सेम। तो अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली इसको प्लॉट करो,
इन पॉइंट्स को, अगर ये सीरीज में है, सीरीज में से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है तो आप फिर इसको डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो, आप इसको बीच में गैप लेना है। अगर आप इसको भी विद इन गैप ले सकते हो तो ले सकते हो, जैसे 93 to 95 आप इस तरह से भी ले सकते हो, 93 to 96 बीच में 3। अब इस वैल्यूज पे इस साइड में आप जाइए, ये ओ एक्सिस था, अब ओ वाई साइड में जाइए। यहाँ पर पहले लिया 70 मैंने, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, 120, 130। तो बीच में इसकी जो ये गैप है ये सेम रहनी चाहिए, और उतनी गैप रहनी चाहिए जितनी आपने इस साइड में रखी है, इन दो के बीच में। जैसे 93 और 95 के बीच में जो गैप है, इसी गैप को इस साइड में भी रखना है, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। इस तरह से आपने ग्राफ में से ये पॉइंट ड्रा करने। इसके बाद मैंने 10-10 रखा, आप यहाँ पर 15-15 भी रख सकते हो, लेकिन आपने ये पॉइंट उस तरह से यहाँ पर डालने। जैसे मैंने 70 लिया, आप 60 भी ले सकते हो, 60 के बाद 80 के बाद 20 ऐड करो, 100 बन जाएगा, और फिर 20 ऐड करो, 120। इसमें जो मेन पर्पज़ है वो है कि ये जो पॉइंट्स है ये इस लाइन पे आने चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ 64 मिनिमम है, 88 टॉप पे, 131 टॉप पे है, 131 यहाँ पर आएगा, ये इससे थोड़ा ऊपर 131 आएगा, और मिनिमम है 64। यहाँ पर देख लीजिए, ये 70 है, यहाँ पर आएगा 65 से थोड़ा सा नीचे 64 यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपने ये इस ग्राफ में ये पॉइंट्स फ्रेम करने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर गलती हो जाती है ग्राफ के पॉइंट्स लेने में। इन पॉइंट्स का ग्राफ यहाँ ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है 1992 पे 64 है, तो 1992 ये है 1992, इस पे 64, यहाँ पर ये 70 है, यहाँ पर 64 इधर होगा। यहाँ से एक लाइन जाएगी इधर, यहाँ से इधर, तो ये दोनों कट करेंगे इस पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट बना। सेकंड पॉइंट 1993 में 82, ये 1993 में 82 ये 80 है, इसके बीच में आएगा 85, और 80 से थोड़ा सा ऊपर 82, तो इधर इसकी सीध में नीचे यहाँ पर 93 की सीध में डालना है, इधर से 82 और इधर से 93। ये दूसरा पॉइंट बना हमारा। 1994 में 97, 1994 ये है, ये 95 है, 93 और 95 के बीच में 94 है, इस पे 97 है। अब 97 कहाँ पर है, ये 90 है, और ये 100, ये 95 से थोड़ा ऊपर ये 97 आएगा यहाँ पर। यहाँ से आपने एक लाइन लेनी है और नीचे 94 के सीध में यहाँ 94 के सीध में, ये हमारा तीसरा पॉइंट बना। अब चौथा क्या है, 1995 में 71, 1995 ये इसमें जाना है 71 पे। अब 71 कहाँ पर है, ये 70 है, 70 से थोड़ा ऊपर है, ये बनेगा 71, तो 95 के सीध में उधर से 71 के सीध में ये ग्राफ पॉइंट। और 1996 पे 78, 1995 ये था, 1997 ये है, इन दो के बीच में यहाँ पर 96 आएगा। 96 पे आपका 78, अब 78 कहाँ पर है, ये है 75, ये है 78, इसके सीध में, और यहाँ पर नीचे 96 के सीध में आएगा यहाँ पर, ये है यहाँ पर 78 और 96। इसके बाद है 1997 पे 1112, 1997 पे 1112 कहाँ पर, ये 1110, 1110 से यहाँ पर 115, और इसके बाद 1110 से थोड़ा ऊपर 1112 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी 97 के सीध में। आपने देखना है ये कहाँ पर पड़ता है, नीचे से 97 आना चाहिए, ऊपर से इसके सीध में देखना है,
ये बना हमारा पॉइंट 97 वाला। अब 97 के बाद 1998 पे 115 ये है, इसी के सीध में एक लाइन आएगी और नीचे 1998 ये है 1998, ये 1999, तो यहाँ से ऊपर उधर से 15 पे आएगा, तो ये बनेगा हमारा पॉइंट यहाँ पर है तकरीबन। इसके बाद 1999 पे 131 से थोड़ा ऊपर, 130 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, और 1999 ये है 1999 इससे ऊपर, और वहाँ से 131 इस लाइन के साथ टच करेगा इधर। इसके बाद है 2000 में 88 कहाँ पर है, ये 80 है, ये 85 और ये 88, तो 2000 में 88, 2000 में ये पॉइंट बना। तो ये हमने यहाँ पर इसके पूरे ये पॉइंट्स ड्रा किए। अब इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करते समय ख्याल रखना है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, इस तरह से लास्ट तक जाना है। ऐसे नहीं खुद ही जोड़ोगे यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, नहीं। हमारा पहला पॉइंट है 64 से फिर जाना है 82, ये है 82, तो 64 से हम जाएंगे 82 के बाद 97, ये है 97 इधर। थोड़ा सा स्ट्रेट लेना क्योंकि ये कंप्यूटर पेन है, थोड़ा इधर उधर जाएगा, तो आप रफ पे स्ट्रेट लेना अपनी कॉपी पे। तो 90 ये तीसरा पॉइंट था 97, चौथा पॉइंट है 71। अब 71 कहाँ पर, नीचे, यहाँ से नीचे आना। अक्सर लड़कों को यहाँ पर गलती हो जाती है ये लाइन ड्रा करते समय। तो यहाँ 71 के बाद कौन सा है 78। अब 78 कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट है, ये 78 वाला पॉइंट है, ये ज्वाइन किया। 78 के बाद 1112 है, 1112 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब जाएंगे हम सीधे इसके पास, एक मिनट। अब 1112 के बाद 1115 कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट है, जाइए इधर। 1115 के बाद 131 कौन सा पॉइंट, ये इधर। 131 के बाद जाना है फिर 88, तो 88 कौन सा पॉइंट, ये वाला लास्ट पॉइंट बचा 88 थोड़ा सा ऊपर ही है। चलो अब आप नेक्स्ट बनाओगे, ठीक। ये बना हमारी एक्चुअल ट्रेंड लाइन, ये मैंने लिखा इसको, ये ओरिजिनल डेटा। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब ट्रेंड लाइन कैसे आपने ड्रा करनी है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। ट्रेंड लाइन ड्रा करते सामने आपने खुद ही इस फ्री हैंड में ये बता रहा है कि इसको फ्री हैंड इसलिए रखा गया कि ये फ्री हैंड खुद ही डालनी है लाइन, ट्रेंड लाइन उस हिसाब से डालनी है ताकि वो लाइन, इस लाइन को, ये जो हमारी एक्चुअल लाइन है, इसको 2 टुकड़े बराबर होने चाहिए। यानी ऐसे आप समझो, आधे पॉइंट्स ऊपर के साइड में, आधे पॉइंट इस लाइन के नीचे की साइड में। मैं यहाँ से लेता हूँ, आपको समझ आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ से मिलूंगा, ये डाल दी मैंने ट्रेंड लाइन, ये डाल दी हमने ट्रेंड लाइन, ये है ट्रेंड लाइन। अब हम इसका नाम भी रख सकते हैं टीटी या कुछ रखो, तो मैं यहाँ पर आपको ये मैंने दिखाया कि ये है ट्रेंड लाइन, ये है एक्चुअल लाइन। इस तरह से हम फ्री हैंड मेथड में या ग्राफिकल मेथड में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं किसी भी डेटा का। तो इसमें एक ये लिमिटेशन या डीमेरिट्स बोल सकते हैं। मैंने इसको बनाया, जब कोई दूसरा बंदा इसी ग्राफिकल मेथड से, फ्री हैंड मेथड से बनाएगा तो उसका डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन यहाँ से लेगा। तो फ्री हैंड मेथड में ये एक इसका डीमेरिट है कि इसका हर एक के पास इसका पूरा वैल्यू चेंज हो जाता है। मैंने बनाया तो इसका ट्रेंड लाइन एक जगह पर आएगी, एक्चुअल ग्राफ एक्चुअली रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा लेगा उसकी ट्रेंड लाइन दूसरे हिसाब से आएगी। तो कोई परमानेंट इस ट्रेंड लाइन का इस फ्री हैंड में कोई परमानेंट मेथड नहीं है ट्रेंड लाइन के लिए, तो ये फ्री हैंड है। तो इससे थोड़ा एक्यूरेट
ज़्यादा हम मानते हैं जो ठीक ट्रेंड लाइन देता है वो है सेमी एवरेज। Merits and limitations of freehand method. The chief merit of this method is that it's very simple, it is flexible also, it can represent both linear and non-linear trend. तो linear trend उस trend को हम कहते हैं जब आपका ये values एक्चुअल इसी ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द हो, सामने सामने हो, तो लीनियर बन जाएगा। जब दूर दूर पढ़ेंगे आपकी ये एक्चुअल वैल्यूज तो नॉन लीनियर डिक्लेयर होगा। तो ये सिंपल मेथड है, इससे हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, linear or non-linear. The main demerit of this method is that it is highly subjective. Different persons will get different lines of curve. Since the curve is subjective in nature, it cannot be used for forecasting trend values. Dependable freehand curves can be drawn only by experienced persons, not by novices. Now, our next method of semi-average. In this method, as the name itself suggests, semi-average, आधा average are calculated to find out the trend values. By semi-average is meant the average of the two halves of series. तो halves आप समझ सकते हो कि ये निसफ आधा। The average is usually arithmetic average of the values of these two values would be found. These average values would be plotted against the mid value of each half. The 2 points are then joined by a straight line which can be either on either side. This would be the trend line. If the number of years is odd, say 9, then the value of the middle year is computed to get 2 equal halves. तो इसको हम कैसे ड्रा करते हैं ये मैंने पढ़ा, तो ये पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके नीचे एग्जाम्पल भी मैं वहाँ पर एग्जाम्पल में इसको डिटेल में बताऊँगा आपको, तो ये कैसे डालते हैं। तो इसमें एक बात जो याद रखनी है कि अगर आपका जो डाटा का जो नंबर इवन है, यानी इसमें 2 टुकड़े करने पड़ते हैं इस डाटा को, एक साइड में निस्फ, एक साइड में निस्फ, एक साइड में। तो अगर आपका डाटा इस हिसाब से कि इसके बीच में यहाँ पर 1 रहता है, जब इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं 1 रहता है, यानी इसका नंबर ऑड है। ऑड मीन्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ईजिली 2 पार्ट्स हो सकते हैं। अगर 7 होंगी तो उस टाइम हम बीच वाला वैल्यू छोड़ देते हैं, उसके राइट साइड में 1 पार्ट, उसके लेफ्ट साइड में 1 पार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के जरिए से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। तो हमने यूज द मेथड ऑफ सेमी एवरेज फॉर डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। हमें इस डेटा का यहाँ पर ट्रेंड ड्रा करना है बाय सेमी एवरेज। सेमी एवरेज, एवरेज यहाँ पर अरिथमेटिक मीन लेना पड़ता है, तभी इसका सेमी एवरेज। आधा अरिथमेटिक मीन एक साइड में, आधा अरिथमेटिक मीन दूसरी साइड में, ट्रेंड लाइन ड्रा करते समय। तो यहाँ पर ये डेटा है। तो सेमी एवरेज में ट्रेंड लाइन ड्रा करने से पहले जो बात हमने देखनी है कि हमें डेटा की तरफ देखना है कि डेटा हमारा इवन है या ऑड नंबर का। तो यहाँ पर हम चेक करें, ये जो डेटा है ये इवन नंबर का है, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स इस डेटा के हमने 2 पार्ट्स के करने, हाफ एवरेज निकालने एक साइड से, हाफ एवरेज दूसरी साइड से। यहाँ से यहाँ तक इसका 1 हाफ और यहाँ से यहाँ तक इसका दूसरा हाफ मैं लूँगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट हाफ, तो अब इस फर्स्ट हाफ का हम एवरेज निकालेंगे। 20 + 24 + 22 ये फर्स्ट हाफ है, इनको ऐड करना है। उसके बाद कितने आते हैं यहाँ पर 1 2 3 से डिवाइड करना है, इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 66। अब इसको डिवाइड करें, ये बन जाएगा हमारा 22। तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट हाफ का जो एवरेज निकला वो 22 निकला। अब इसका भी एवरेज निकलना है, टाइम क्या भी। तो 2 एवरेज हमने निकाले फर्स्ट हाफ को, एक तो इसका वैल्यूज जो यहाँ पर ये था 22 और इसका टाइम का एवरेज 98। तो अब हम द एवरेज ऑफ सेकंड हाफ, तो हमारा सेकंड हाफ के वैल्यूज क्या है 30 28 32। तो सेकंड हाफ के वैल्यूज का एवरेज 30 निकला। अब इस ईयर
इनका वैल्यूज, इनका एवरेज निकालते हैं। नाउ दैट इज इक्वल टू 2001। तो दोनों पॉइंट्स हमने निकाले, यही पॉइंट्स हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रा करते समय। तो फ्री हैंड में हमने देखा था वहाँ पर हम डायरेक्टली और ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन सेमी एवरेज में ये ट्रेंड लाइन के जो वैल्यूज ये निकालने पड़ते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा एक्यूरेट है सेमी एवरेज। तो पहला पॉइंट हमारे पास 22 1998, सेकंड पॉइंट 30 2001। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लाया ताकि ये सामने रहे, आप इसको देख के ग्राफ ड्रा करोगे। तो पहला पॉइंट जो हमने देखना है कि इसके वैल्यूज़, तो इसके ओ एक्स साइड में हम टाइम लेंगे और ओ वाई साइड में इसके वैल्यूज़। तो पहले हम टाइम का ही देख लेते हैं। 1997 लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट है 2002। तो इसमें इस पे पॉइंट्स ड्रा करने ताकि ये सब पॉइंट्स आ जाए। तो टोटल 6 ही पॉइंट्स है, तो मैं डायरेक्ट इन 6 पॉइंट्स को यहाँ पर लेता हूँ। दो इक्वल डिस्टेंस पे लेना। अब नाम दो इसको मैं डायरेक्ट 1997। नाउ अब वैल्यूज ड्रा करने, वैल्यूज भी 6 ही है, तो मैं 6 डॉट इस पे डालता हूँ। इक्वल डिस्टेंस पे जितना यहाँ से यहाँ तक लिया उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी लेना है। 6 ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर आपने ध्यान से लेना है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब पॉइंट्स क्या है। 20 24 22, तो ये सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 4, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 8। तो इन पॉइंट्स को उस हिसाब से ड्रा करना ताकि सब पॉइंट्स इसमें आ जाएं। तो मैं यहाँ से ऐसे लेता हूँ, देख लीजिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है 20 और टॉप सबसे छोटा है 20 और सबसे बड़ा है डाटा में 32। तो ये सब आने चाहिए। तो मैं इस हिसाब से लेता हूँ, गौर से देख लेना। पहले 20, उसके बाद मैं 22 लूँगा, उसके बाद 24। यहाँ पर आप इसको गौर से देख लेना, यहाँ पर अक्सर बच्चों को गलती हो जाती है, अक्सर लड़कों को। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। 26, 2 छोड़ेंगे 28 और 2 30। अब यहाँ पर अभी 32 है हमारा, 32 तो इधर पे आ जाएगा, इधर 32। तो अब हमने ड्रा की पॉइंट। तो अब हम ग्राफ वैल्यूज ड्रा करते हैं। 1997 में 20, 1997 में 20, ये लाइन इधर जाएगी, मैंने सिखाया ये लाइन ऊपर। तो ये दोनों कट करते हैं, यानी दोनों साइड में सीध में आना चाहिए। ये पहला पॉइंट है हमारा। इसके बाद सेकंड पॉइंट 1998 में 24, 1998 ये में 24 इस साइड में है और इसके सीध में आना चाहिए। 1998 के सीध में, उधर 24 के सीध में। हमारा सेकंड पॉइंट ये बनेगा। तो उसके बाद है 1999 22, ये 1999 इस पे जाना है 22। तो 22 कहाँ पर है, ये सीध में यहाँ से लाइन आएगी और इस 99 के ऊपर इसके सीध में आगा ये वैल्यू। इसके बाद 2000 पे 30, ये है 2000 और 2000 पे आपका 30 है। 30 कहाँ पर है, ये है 30। 2000 पे हमारा 30, ये है 2000 और ये है 30 किधर 2000 के सीध में और 30 के सीध में एक पॉइंट, ये है पॉइंट। इसके बाद है 2002 में 32, सॉरी यहाँ पर ये 32 है, यहाँ पर 30 लिखा था मैंने। तो इसके बाद 2002 में 32, ये है जनाब 2002। तो इस साइड में 32 के सीध में लाइन लानी है और 2002 के सीध में इधर आएगा पॉइंट। तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा, ये एक्चुअल लाइन ड्रा की
एक पॉइंट अभी मिस है 2001 में। 2001 में 28, तो 2001 ये, इसमें 28, यहाँ से 28, 2001 की सीध में 28 की सीध में ये पॉइंट बना, ये मिस हुआ था अभी 2001 में हमारा 28। इस तरह से पूरा डेटा हमने अब इस पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इसको मैच ज्वाइन करिए। पहले यहाँ से इधर, फिर नीचे आती है लाइन, फिर यहाँ से फिर ऊपर, इधर से फिर नीचे, यहाँ से फिर ऊपर। ये बन गई हमारी एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा का ग्राफ वो ये है। अब हमने इसका ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, वो मैंने अभी आपको बताया। अब सेमी एवरेज में ट्रेंड कैसे लेना है, इन सेमी एवरेज को यूज करना है। पहला ट्रेंड पॉइंट बनता है 1998 में 22, 1998 में 22, ये पहला ट्रेंड लाइन का पॉइंट 1998 में 22, यहाँ से 22 और इधर से ये पहला पॉइंट बनता है इधर, पहला ट्रेंड पॉइंट। सेकंड क्या है हमारा 2001 एंड 30। चलिए 2001 कहाँ पर, ये है 2001 में, हमने जाना है 30 पे। 2001 और 30 ये कहाँ पर है, ये यहाँ 30, इसके सीध से यहाँ पर ये एक्चुअली एक लाइन आती है ग्राफ पे, आपने उसी हिसाब से इसको ड्रा करना है। जहाँ पर ये मीट करेंगे ये दो लाइन, वो ये ट्रेंड लाइन बड़े होशियार से ध्यान से डालना पड़ेगा। ये हमारे ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इन दो पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से हमने इस डेटा का सेमी एवरेज के जरिए से ट्रेंड चेक किया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, उसमें जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी मूविंग एवरेज में, तो इसमें कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करते से हमने कोई पॉइंट नहीं निकाला था हमने। लेकिन जब हमने मूविंग एवरेज में, यहाँ पर सेमी एवरेज में ट्रेंड लाइन ड्रा की, यहाँ पर आपने देखा कि ट्रेंड लाइन के लिए हमने 2 पॉइंट्स पहले निकाले। तो इस तरह से वो उससे ज़्यादा मोर एक्यूरेट ये सेमी एवरेज है। तो अब ये ट्रेंड लाइन क्या दिखाती है हमें, यहाँ पर देख लीजिए। इस ट्रेंड लाइन से हम देख रहे हैं कि इसके आधे पॉइंट्स ऊपर, आधे पॉइंट्स नीचे, इक्वली इस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है। अब आप इस ट्रेंड लाइन से किसी भी ईयर का ट्रेंड वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब पहले हम 1997 पर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ब्रीफ में, ये नेक्स्ट क्लास में सिखाना था लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ देते हूँ। 1997 पे यहाँ पर चेक करिए ट्रेंड वैल्यू, इधर ये 19 कुछ आएगा इसका ट्रेंड वैल्यू। अब 1998 पे ट्रेंड वैल्यू चेक करिए, ये 22 है ट्रेंड वैल्यू एट 1998। इसके बाद 1999 पे चेक करिए ट्रेंड वैल्यू, यहाँ से ऊपर इधर ट्रेंड पे जाना है, फिर ट्रेंड से स्ट्रेट लाइन इधर जाना है। दैट मीन्स हियर 1999 पे ट्रेंड वैल्यू है 24.5 या 6 आएगा, ये 24.6 ऐसा कुछ आएगा ट्रेंड वैल्यू। इस तरह से आप किसी भी ईयर का ट्रेंड वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सेमी एवरेज के जरिए से हम किस तरह से हम सेमी एवरेज और फ्री हैंड मेथड के जरिए से मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड या ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और ट्रेंड वैल्यूज किस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप किसी भी ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ 2002 में ट्रेंड वैल्यू, ऊपर जाइए इस लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे, और इसकी इस साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए। यहाँ पर ये ट्रेंड वैल्यू आपको दिखाएगा ट्रेंड वैल्यू कहाँ पर हो सकता था 2002 में ट्रेंड वैल्यू। तो ट्रेंड वैल्यू के जरिए से आप कोई भी वैल्यू इसमें से किसी भी ईयर का निकाल सकते हो। यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर देख लीजिए 2000 के बीच में, यहाँ पर 2000 के बीच में
2000 प्लस 6 मंथ्स यहाँ पर, इस पे भी ट्रेंड वैल्यू आप चेक कर सकते हो हमारा ट्रेंड वैल्यू क्या था उस वक्त। इसी तरह से यहाँ पर 98, इस पे भी आपने निकाला ट्रेंड वैल्यू क्या था 22। तो इस तरह से हम इस सेमी एवरेज के ज़रिए से इस तरह से ग्राफ ड्रा करते और ट्रेंड वैल्यू चेक करते। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा ये ट्रेंड वैल्यू जब निकालते हैं तो हम इससे क्या पॉइंट्स निकालते हैं, वो नेक्स्ट वैल्यू में क्लास में बताऊंगा क्योंकि ये अब लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि फ्री हैंड मेथड और सेमी एवरेज मेथड के ज़रिए से किस तरह से ग्राफ ड्रा किया जाता है। तो ये था मूविंग फ्री हैंड मेथड जो मैंने सिखाया। इसके बाद हमने सीखा मेथड ऑफ सेमी एवरेज, तो ये भी मैंने डिटेल में बताया। कोई और एग्जांपल आप लेना है उस पर करना प्रैक्टिस। या हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, किस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ लिया हमने कि ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा इसको जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो को समझाने की। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी लिखना अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो।